हेलो दोस्तों, आज की मेरी स्टोरी है कुएं की आत्मा। कुएं की आत्मा सभी के लिए एक श्राप बन चुकी थी, लेकिन इसका हल भी क्या था? शायद कुछ नहीं। या कुएं में उस आत्मा से निजात मिल पाएगा, या उसी कुएं में ही सभी को खींच लेगी वो आत्मा। ये कहानी है राजस्थान के छोटे से एक गांव, जहां पर पानी की कमी के कारण पानी को एकमात्र साधन गांव के बीचों बीच एक सरकारी कुआं, सभी उसी में से ही पानी भरते। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो कुआं सूख चुका था। जुलाई के महीने में अत्यधिक बारिश होने की वजह से यूँ तो हर साल कुएं में बहुत पानी होता है, लेकिन इस साल पहली बार हुआ जो बारिश के महीने में भी कुआं सूखता जा रहा है। एक रात हरिया का बेटा, जो कि 5 साल का था, खेलते खेलते कुएं के पास चला जाता है और देखता है कि कुएं के पास कोई खड़ा है। रात का टाइम था और वह धीरे धीरे कुएं के पास जाता है। देखता है कि एक औरत कुएं के पास खड़ी है। उसकी आंखें सुर्ख लाल हैं और होठों पर खून लगा हुआ है। उस बच्चे की चीख निकल जाती है और वो दौड़ने लगता है, लेकिन औरत उसके सामने आ जाती है। अब वह उस बच्चे को उठाकर कुएं के अंदर ले जाती है। सारी रात हरिया और बाकी गांव वाले बच्चे को ढूंढते हैं, लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन सुबह जब गांव की औरतें उस कुएं के पास आती हैं तो देखती है पानी में बच्चे की लाश तैर रही है और उस कुएं की दीवार पर लिखा था कि ये सिर्फ मेरा कुआं है। गाँव में इस घटना के बाद दहशत फैल गई और फिर कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाता था। तभी दूसरे गाँव में कुएं से पानी लाने लगे। अगर गलती से भी कोई उस कुएं के पास चला जाता तो वह औरत उसको कुएं के अंदर खींच लेती और अगले दिन उसकी लाश के अंदर तैरती मिलती। गांव में इस घटना के बाद दहशत फैल गई। अब उस कुएं के पास रात को तो क्या, दिन को भी लोग नहीं जाते थे। सभी जान चुके थे कि कुएं में आत्मा का वास है। गांव के सरपंच ने एक बार एक तांत्रिक को बुलाकर उस आत्मा को वश में करना चाहा, लेकिन तभी तेज हवा चली, आंधी चली और एक भयंकर सी आत्मा सभी के सामने आ गई और जोर जोर से हंसने लगी और तांत्रिक को गर्दन से उठा लिया। अब उस आत्मा ने तांत्रिक को उसी कुएं में फेंक दिया और आत्मा बोली, जो तुम सभी ने किया है उसका फल तुम सभी को जरूर मिलेगा। ये कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। एक बार रात के 12 बजे थे और गांव के सरपंच का लड़का अचानक आ जाता है। उसे गांव के बारे में कुछ पता नहीं था। जो बाहर नौकरी करता था और फोन पर बात करता हुआ उस कुएं के पास से गुजरता है तो उस कुएं से आवाज आती है, सूरज। आसपास देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता है। उसे अपना वहम समझकर आगे बढ़ता है। तभी एक बार फिर उसे आवाज आती है। सूरज ने देखा एक औरत कुएं के पास खड़ी है और उसे पुकार रही है। जब वह उसके करीब जाके देखता है तो वह औरत और कोई नहीं, उसकी पत्नी पूनम की आत्मा थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, चेहरे पर जगह जगह पर जख्मों के निशान थे और उसके माथे से खून बह रहा था। सूरज उसे कहता है, पूनम ये कैसे हुआ? पूनम बताती है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी अमीर घराने में करवाना चाहते हैं। तुम्हारे शहर जाते ही उन्होंने मुझे परेशान कर दिया और मुझे मार दिया। तुमने तो मुझ जैसे गरीब लड़की से शादी कर ली, लेकिन तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने मुझे परेशान करने लगे और मैं भागते भागते कुएं के पास पहुंच गई और मेरा पाँव फिसल गया और मैं इस कुएं में गिर गई। मेरी मौत हो गई। तभी से मेरी आत्मा इस कुएं में रह रही है और गाँव वालों ने भी मेरी मदद नहीं की और मैं इन गाँव वालों को इन्हें मार मार कर अपनी मौत का बदला ले रही हूँ। सूरज उसे कहते हैं कि मुझे तो हमेशा यही कहा गया कि तुम अपनी माँ के पास हो और तुम्हारी माँ के पास हो, तुम्हारे पास कोई फोन नहीं, इसलिए मेरी तुम्हारे से बात नहीं हो पाई और मुझे तुम्हारे बारे में कोई सूचना नहीं मिलती थी। अब तुम बताओ कि तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? पूनम कहती है कि मेरी लाश इस कुएं में है, इसका अंतिम संस्कार अपने हाथों से कर दो और अपने पिताजी से मेरी मौत का बदला लो तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अगले दिन सुबह सूरज पुलिस को बुलाकर अपने पिताजी को गिरफ्तार करवाता है और सूरज अपने हाथों से पूनम की लाश का अंतिम संस्कार करता है। इस तरह पूनम को मुक्ति मिल जाती है।